आए हुए थे, ब्रह्मा जी विष्णु महेश सब आए हुए थे। भगवान ब्रह्मा भी दक्ष के पिताजी थे, बढ़िया गद्दी में बैठे हुए थे। भगवान नारायण विष्णु जी वो भी बैठे हुए थे और भगवान भोलेनाथ जी भी सुंदर आसन में बैठे थे। जैसे ही उस सभा में दक्ष महाराज का आगमन होता है तो सबने उठ करके स्वागत किया, लेकिन दक्ष महाराज की सभा में भगवान भोलेनाथ जी, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु ने उठ के स्वागत नहीं किया। ये बात दक्ष को अच्छी नहीं लगी। दक्ष ने मन में विचार किया, यदि ब्रह्मा नहीं उठे तो कोई बात नहीं, ये तो हमारे पिताजी हैं,
यदि विष्णु नहीं उठे तब भी कोई गलत नहीं किया, ये तो हमारे दादाजी हैं, लेकिन ये शंकर उठ करके हमारा स्वागत नहीं किया, ये शिव उठ करके हमारा स्वागत नहीं किया, ये इसने गलत किया। बस इसी बात को मन में दक्ष बैठा लेता है। और भक्तों, यदि भगवान भोलेनाथ जी भी उठ करके स्वागत नहीं किए तो कोई गलत नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ नियम हैं। कहीं कहीं देश रीति, कुल रीति और वेद रीति, 3 प्रकार की रीतियां हैं। शास्त्रों में बताया गया 3 प्रकार की रीति हैं, देश रीति, कुल रीति और वेद रीति। कहीं तो हम वेद के हिसाब से चलते हैं, और कहीं तो हम कुल के हिसाब से चलते हैं, और कहीं तो हम देश के हिसाब से चलते हैं। और उत्तर भारत का नियम है कि दामाद को ससुर और सास प्रणाम करते हैं। उत्तर भारत में हमारे नियम है कि दामाद को प्रणाम करते हैं सास ससुर, लेकिन इधर दक्षिण भारत का नियम क्या है कि यहाँ पे दामाद प्रणाम करता है सास ससुर को, करता है ना। तो भगवान भोलेनाथ जी कहाँ के हैं? कैलाश पर्वत, उत्तर भारत के। और भगवान भोलेनाथ जी अपने नियम के विरुद्ध नहीं गए, भगवान भोलेनाथ जी खड़े होकर के स्वागत नहीं किया, तो भगवान भोलेनाथ जी ने कोई गलत नहीं किया। लेकिन अहंकार मन में अभिमान भरा हुआ था। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार था मन में, और अहंकार में आकर के अब दक्ष महाराज ने भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रोवतो वृत्तं न ज्ञानान् च मत्सरा। अब भला बुरा जब कहना प्रारंभ किया तो क्या कहता है? यदि श्रेष्ठ जनों के बीच में एक असभ्य व्यक्ति आके बैठ गया, यदि कहीं श्रेष्ठ जनों की मंडली लगी हुई है, विद्वत लोग पधारे हुए हैं, और वहां आकर कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ गया, उस सभा का पूरा माहौल ही बिगड़ जाता है। अब महाराज जैसे दक्ष ने कहा तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे महाराज, इस सभा में असभ्य व्यक्ति कौन बैठा है? यहाँ तो प्रजापति दक्ष का सम्मान सभा लगा हुआ है, और असभ्य व्यक्ति यहाँ कौन बैठा है? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब दक्ष ने कहा, रे इधर उधर क्या देख रहे हो? तुमको ये शंकर दिखाई नहीं दे रहा है? भूत प्रेतों के साथ रहता है, गले में सर्प डाल के चलता है, प्रेतों के साथ घूमता रहता है, ये तुमको दिख नहीं रहा? इसको क्या पता भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, गले में जो है तो मुंडों की मालन धारण करने वाला है, बिच्छू और सर्प धारण करने वाले, इसको क्या पता कि सब व्यक्तियों का स्वागत कैसे होता है। अब जब इस बात को सुने तो नंदी आदि गढ़ भी साथ में थे भगवान भोलेनाथ जी के, और हरिहर निंदा सुनहि जे काना होए पाप गौघात समान। भगवान की निंदा, गौ की निंदा, ब्राह्मण की निंदा कैसे सुने? तो नंदी आदिगण भी अब उनसे रहा नहीं गया, और नंदी आदिगण भगवान भोलेनाथ जी की तरफ देखने लगे। जब से आया है तो बड़बड़ाए जा रहा है, और गुरुजी आप, महाराज जी आप कुछ कह नहीं रहे हो, भगवान भोलेनाथ जी आप कुछ बोल नहीं रहे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, चिंता मत करो, ये ससुराल है, और ससुराल में गाली सबको सुनना पड़ता है। बोलो राधे। यदि हमारे ससुर जी हमको गाली दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ की माताएं गाली नहीं दे रही हैं तो यहाँ के भैया पुरुष लोग ही, हमारे ससुर जी गाली देना प्रारंभ कर देंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। लेकिन अब तो दक्ष महाराज इतने के बाद भी नहीं माने। दक्ष महाराज ने अंतोगत्वा भगवान भोलेनाथ जी को कह दिया कि आज से किसी भी यज्ञ में इनको स्थान नहीं दिया जाएगा। जब ऐसा कहा तो अब नंदी आदि गणों से रहा नहीं गए। नंदी आदि गणों ने श्राप देना प्रारंभ कर दिया। नंदी आदि गणों ने कहा, महाराज जब से तुम आए हो तो बड़बड़ाए जा रहे हो, जाओ तुमको बकरे का सर लग जाए। अब तो दक्ष के तरफ जो पूखा इत्यादि देवता थे, भृगु इत्यादि देवता थे, सबने भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया।
पुखादि देवताओं ने कहना प्रारंभ किया कि महाराज शिव के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाए। इधर से नंदी आदि गण जितने देवता थे भगवान भोलेनाथ जी के साथ उन्होंने कहा कि आज से जितने भी चाटुखोर ब्राह्मण हैं वो सब भिखमंगे हो जाए। बोलो राधे राधे जय हो। चाटुखोर ब्राह्मण कौन है? जजमान का हित हो कि अनहित हो उससे मतलब नहीं, जजमान का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं, पैसा हमारे पास आना चाहिए। ऐसे चाटुखोर ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। पेड़ बमूल का है कि आम का उससे मतलब नहीं, जजमान जी ने कह दिया, हमारे शिष्य ने कह दिया कि महाराज जी ये पेड़ जो है तो बबूल का है, और महाराज जी देख रहे हैं कि नहीं बबूल का नहीं ये आम का है, तब भी उसके शिष्य की बातों पे आकर के कह दिया हाँ। यदि बोल देंगे नहीं ये बमूल का पेड़ है तो फिर शिष्य जब भागवत होगी तो फिर दक्षिणा बराबर नहीं चढ़ाएगा। बोलो राधे राधे। उसकी बात में आकर के कह दिया कि चलो ठीक है जो तुम बोल रहे हो वही सही है। ऐसे चाटुखोर ब्राह्मण कहलाते हैं, ये भिखमंगे हो जाए। श्राप मिला ब्राह्मणों को। अब तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा अरे राम राम, यहाँ स्वागत समारोह चल रहा है कि श्राप समारोह चल रहा है? जो जिसको मन में आ रहा है एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा अब यहाँ से चल देना उठ करके, हमारे लिए यही अच्छा होगा। और भगवान भोलेनाथ जी वहां से उठ के चल दिए। कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ जी आकर के विराजमान हो गए। लेकिन भक्तों समय व्यतीत होता गया, दक्ष महाराज के मन में अभी भी उस बात की जो है तो चिंता बैठी हुई, उस बात को लेकर के मन में बैठा लिए हैं। क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जा, गांठ पड़ जा। रही मन धागा जब प्रेम की धागा टूट जाती है, रिश्तों में दरार आ जाता है ना, कितना भी जोड़ना चाहें हम, कितना भी सोच लें कि रिश्ता सुधार लें, रिश्ते को बना लें, लेकिन एक बार यदि दरार आ गई कितना भी जोड़ना चाहें। रहीम दास जी कहते हैं कि धागा को बांध देंगे फिर भी धागा में गांठ तो दिखेगी। और दक्ष महाराज भी जो है तो इसी भाव को लेकर के, इसी गांठ को लेकर के एक बार कनखल में, हरिद्वार के पास कनखल है, कहाँ है? हरिद्वार के पास। बड़े भाव के साथ कथा सुनिए, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कनखल के पास, हरिद्वार के पास कनखल है, वहां पे दक्ष महाराज ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ जी को निमंत्रण ही नहीं दिया, सबको निमंत्रण दे दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी को किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं गया। अब जब भगवान भोलेनाथ जी को कोई निमंत्रण नहीं गया, भगवान भोलेनाथ जी अपने कैलाश पर्वत में सुंदर विराजमान हैं, और जैसे सब देवता लोग अब चल दिए हैं, और उस यज्ञ में जब चलते हैं तो जाने का रास्ता तो कोई और था, जाने का रूट कोई और था, लेकिन उनको देवताओं को पता लग गया था कि महाराज सती के यहाँ निमंत्रण नहीं गया है, भगवान भोलेनाथ जी के यहाँ किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं गया है। तो अब क्या करते थे सब देवता? अपना विमान जाना था उतई होकर के दुर्ग, तो इधर कातरों से घुमा करके अपना विमान लेकर के जा रहे थे, मानो कैलाश पर्वत से घुमा करके अपना विमान लेके चल रहे थे कि सती को और भगवान भोलेनाथ जी को पता लगना चाहिए उनके पिताजी, उनके ससुर जी ने उनको निमंत्रण नहीं दिया। जब आपस में खटपिट होती है तो पड़ोसी ज्यादा मजा लेते हैं। बोलो राधे राधे। और भक्तों आपसे अनुरोध है कि आप लोग ऐसा मौका ही न दीजिए कि पड़ोसी मजा ले, है ना।
यदि पड़ोसी मजा लेता है तो आप ऐसा मौका मत दीजिए कि पड़ोसी आपका मजाक उड़ाए, आप एक मजाक के पात्र बने, ऐसा मौका ही मत दीजिए। पड़ोसी को लेने दीजिए मजाक। यदि आप मौका देंगे तो फिर तो आपको हंसी होगी। तो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी को उस मजाक का, उस हंसी का पात्र बनाने के लिए सभी जो विमान हैं भगवान भोलेनाथ जी के कैलाश पर्वत होकर के चल दिए हैं। सती मैया ने उन विमानों को देखा है। सतिया बेलो कहीं व्योम विमाना, सतिया बेलो व्योम विमाना, तो चले सुंदर विधिना, जात चले सुंदर विधिना, सुर सुंदर करही गल काना, सुर सुंदर करही गल गाना, सुनत श्रवण टूटहि मुनि ध्याना, सुनत श्रवण टूटहि मुनि ध्याना। अब जब विमान जा रहे थे तो सती मैया ने देखा, अरे आज ये विमान कहाँ जा रहे हैं। आवाज लगाया कि देवी कहाँ जा रही हो आप लोग। तब सती मैया की जो और बहनें थी सब कहने लगी, अरे सती तेरे को निमंत्रण नहीं आया क्या? पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ कनखल में रखा है। सती ने सोचा, अरे महाराज इतना बड़ा यज्ञ और पिताजी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया। चलो भोलेनाथ जी को चल के बताते हैं कि पिताजी ने यज्ञ रखा है। भगवान भोलेनाथ जी के पास सती मैया पहुंच जाती है। सती मैया जब पहुंचती भगवान भोलेनाथ जी को बताती हैं, और भगवान भोलेनाथ जी को जब बताती हैं तो आप लोग शब्दों पे गौर करिए। प्रायः जब माताएं अपने ससुराल, अपने मायके पक्ष की जब बात करती हैं तब प्रायः अपना अपना कह के बुलाती हैं। हमारे पिताजी, हमारे भैया जी, हमारे चाचा जी, है ना। लेकिन आज सती मैया ने किस प्रकार से, सुखदेव भगवान यहाँ पे वर्णन करते हैं कि आज सती मैया ने किस प्रकार से भाव को प्रकट किया। प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किला। कहते हैं कि आज प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। हमारे पिताजी ने नहीं, आपके ससुर जी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। जब इस प्रकार से कहती हैं तो भगवान भोलेनाथ जी मुस्कुराते हैं, और भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, धन्य है देवी, अभी तक तो आप बात करती थी तो अपने पिताजी, हमारे पिताजी ऐसे हैं, हमारी माता ऐसी हैं, लेकिन आज क्या बात है, आप इस प्रकार से शब्दों का उद्बोधन कर रही हैं। तब मैया सती ने कहा कि आपको विमान दिखाई दे रहे हैं, ये विमान कहीं और नहीं, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए हमारे पिताजी, आपके ससुर जी ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन हमको लगता है किसी कारणवश हम लोगों को निमंत्रण देना भूल गए हैं। हम भोलेनाथ जी को मनाना था सती मैया को, तो सती मैया ने बड़े भाव से कि आपके ससुर जी ने यज्ञ तो रखा है, लेकिन लगता है किसी कारण, व्यस्तता के कारण या तो डाक में कोई गड़बड़ी आ जाने के कारण हमारा जो निमंत्रण कार्ड है हम तक पहुंच नहीं पाया। कभी कभी होता है ना, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, 5-2 सेकंड में पहुंच जाता है, लेकिन पहले के समय में जो है तो पक्षियों के द्वारा निमंत्रण पहुंचते थे। किसी कारणवश निमंत्रण नहीं पहुंच पाया होगा, तो आप चलिए, और पिताजी के यज्ञ में सुंदर हमारी सब बहनें आई हुई हैं, सबसे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी ने जाने से मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ जी ने खूब मना किया, देवी नहीं चलना है, बिना निमंत्रण के नहीं जाना है, क्योंकि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने,
तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे आवत ही हर्षय नहीं। यदि आपके जाने से किसी के मन में प्रसन्नता ही ना हो, आप सोचे चलो चलते अपने बुआ जी के यहाँ, अपने पिताजी के यहाँ, अपने भैया के यहाँ, लेकिन आप भैया के यहाँ बड़े प्रेम से तो पहुंच गई, लेकिन आपके जाने के बाद भैया आपका प्रसन्न नहीं हुआ, कहाँ से आ गई है, ऐसा उसके अंदर है, आप कदापि वहां पे मत जाइए। कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां निमंत्रण के बिना भी जाया जाता है। कुछ जगह ऐसे बताए गए शास्त्रों में कि निमंत्रण नहीं है तब भी आप जाइए। कहीं भगवान की कथा चल रही हो, भगवान की कथा चल रही है तो वहां निमंत्रण का इंतजार मत करिए। निमंत्रण वाले का थोड़ा 10% यदि असर करेगा पुण्य, तो बिना निमंत्रण वाले को जो है तो 40% जो है तो असर करेगा पुण्य, है ना। बिना निमंत्रण का ज्यादा फायदा है। तो जहां पे भगवान की कथा हो रही, जहां भगवान की भक्ति हो रही, वहां कोई निमंत्रण की आवश्यकता हमको नहीं है। मरीज जो है तो डॉक्टर के पास जा रहा है तो कभी इंतजार करता है क्या कि जब डॉक्टर साहब का निमंत्रण आए तब जाएंगे। यदि हमारे अंदर कोई मर्ज है तो डॉक्टर के पास भी बिना निमंत्रण के ही जाके अपना इलाज कराइए आप। भक्त जो है तो भगवान के पास भी किसी निमंत्रण के इंतजार नहीं करता है। जब एक भाई अपने बहन के यहाँ जाता है तब भी किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। एक पुत्री जब अपने पिता के यहाँ जाती है तो किसी निमंत्रण के इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि हमारे जाने से उनके मन में प्रसन्नता ना हो तब तो हमको जाना भी नहीं चाहिए। पूरी बात जो है तो भगवान भोलेनाथ जी ने सती मैया को बता दिया कि आप ये मत सोचिए कि निमंत्रण नहीं आया है, आप ये सोचिए कि आखिर निमंत्रण क्यों नहीं आया है। पूरी बात भगवान भोलेनाथ जी ने सती मैया को बता दिया। लेकिन भक्तों, सती मैया के मन में था कि नहीं, मैं तो भगवान आपकी बात को मानने वाली अब नहीं हूं, मैं तो पिताजी की यज्ञ में जाऊंगी ही। भगवान भोलेनाथ जी ने अंतिम में कह दिया, जो बिन बोले जाऊं भवानी, 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 रही न सील सने न पाए, रही न सील सने न पाए, जो बिन बोले जाऊं भवानी, जो बिन बोले जाऊं भवानी। आप यदि इतना मना कर रहे हैं फिर भी जाएंगे तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है, भगवान भोलेनाथ जी ने साफ कह दिया। लेकिन सती मैया अब चल दी हैं। सती मैया जैसे ही चलती हैं, भगवान भोलेनाथ जी ने देखा कि अब सती रुकने वाली नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी ने नंदी आदि गणों को आदेश दिया कि काम करो, आप भी सती के साथ में चले जाओ। सती के साथ में नंदी आदि गण जो भगवान भोलेनाथ जी के थे सब चल दिए। सती मैया वहां पे पहुंचती हैं यज्ञ में, और पिताजी के यज्ञ में जब पहुंची तो सबसे पहले अपनी मैया के पास गई, क्योंकि माँ है तो मायका है। जब तक मायके में माँ रहती हैं तभी तक मायका है, मायका तभी तक मायका है। उसके बाद फिर मायके में वो सुख नहीं मिलता है। माँ के जाने के बाद फिर किसी का मायका का रिश्ता ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। माँ है तो मायका है। आज सती मैया सबसे पहले अपनी मैया के पास गई। सादर भला ही मिले एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिले एक माता,
के पास पहुंची तो माँ ने गले से लगा लिया, सती मैया को माँ ने गले से लगा लिया। सती मैया अति प्रसन्न हो गई, माँ तो कम से कम हमको याद की, हमको गले से लगाई। और उसके बाद सती मैया जब यज्ञ की तरफ बढ़ती हैं तो सती मैया को देख करके दक्ष महाराज जो उनके पिताजी थे अपने मुख को मोड़ लिया, अपने मुख को मोड़ लिया। तो सती मैया को ये बात अच्छी नहीं लगी। सती मैया जब यज्ञ के तरफ बढ़ती हैं तो यज्ञ में देखती हैं कि सबका आसन है, सबका स्थान है, हमारे प्रभु नारायण, हमारे प्रभु भोलेनाथ जी का कोई भी स्थान नहीं है। जब कोई भी स्थान नहीं देखा सती मैया ने तो सती मैया को यह बात अच्छी नहीं लगी। सती मैया ने अपने संकल्प मात्र से अग्नि को प्रकट किया। सती मैया यज्ञ कुंड में नहीं कूदी है, सती मैया ने अपने संकल्प मात्र से अग्नि को प्रकट किया और उसी अग्नि में भस्मीभूत हो गई। बोलो सती मैया की जय हो। सती मैया जैसे भस्मीभूत होती है तो नंदी आदि गण जो साथ में गए थे, अब सबने जब देखा तो आपस में लड़ने झगड़ने लगे, आपस में एक दूसरे को मारने लगे। और इधर नारद जी महाराज जो सबसे पहले, आज हम लोग दैनिक भास्कर आज तक ये न्यूज सब देखते हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे पुराने समाचारक बंधु थे, भैया थे हमारे, कौन? नारद जी। नारद जी महाराज सबसे पहले सूचना जो है तो देते थे। इधर कैलाश पर्वत में नारद जी महाराज भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंच गए और भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंच करके बता दिया पूरा समाचार कि अब सती नहीं रही। भगवान भोलेनाथ जी को जैसे ही पता चला, भगवान भोलेनाथ जी ने अपने सर से एक बाल को उखाड़ा, जटा को उखाड़ के जैसे ही पृथ्वी पे पटका तो वीरभद्र महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। तो वीरभद्र महाराज की जय हो। वीरभद्र महाराज को भगवान ने आदेश दिया कि आप जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। यज्ञ विध्वंस जाय जिनकी ना, सकल सुरहि विधिवत फल देना। आदेश दिया कि जाओ यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र महाराज यज्ञ में जाते हैं और यज्ञ में जाने के बाद जो है तो सबसे पहले दक्ष महाराज के सर को ही काट करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। अब इधर भगवान भोलेनाथ जी सती मैया को लेकर के चल दिए हैं और इधर पूखा इत्यादि देवता, नंदी आदि गण जो थे सब आपस में एक दूसरे को मार पीट करके पूखा इत्यादि देवता की दाढ़ी नोच लिए, भृगु महाराज की दाढ़ी नोच लिए, पूखा इत्यादि देवता के दांत उखाड़ लिए। मैया सती को लेकर के भगवान भोलेनाथ जी जब चलते हैं तो मैया सती के जितने भी अंग जहां जहां पे गिरे हैं आज वो शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे भारत भूमि में 51 शक्तिपीठियां हैं, 51 शक्तिपीठ हैं। और सुंदर आपके यहाँ बिलासपुर के पास महामाया, रतनपुर महामाया उप शक्तिपीठ में आती हैं। और सुंदर जहां पे हमारे मैहर में माँ सती के हार गिरा था, मैहर माँ का हार गिरा था। आप प्रयागराज में गए होंगे, अलोप शंकरी माता है, वहां पे माता का जो है तो जीभ कट के गिरा था आलोप शंकरी में, जो कि 18वीं शक्तिपीठ है। तो इस प्रकार सती मैया के 51 शक्तिपीठ जो है तो हैं, आज भी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त जाते हैं मनोकामनाओं को लेकर के, आज भी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।
भगवान भोलेनाथ जी ने सती मैया के उस ज्वलन को शांत करने के लिए भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी ने अपने मस्तक में चंद्रमा को धारण किया। भगवान भोलेनाथ जी ने उस सती के ज्वाला को शांत करने के लिए अपने मस्तक में गंगा को धारण किया। भगवान भोलेनाथ जी ने उस सती के ज्वाला को शांत करने के लिए अपने गले में सर्पों को धारण किया। इससे बड़ा दयालु कौन होगा? भगवान भोलेनाथ जी से बड़ा कृपालु कौन होगा जो अपने लिए नहीं। आप कभी भस्म लगा के देखिए, भस्म को लगाने के बाद बड़ा ठंडा लगता है। भगवान भोलेनाथ जी तब से ही भस्म धारण करने लगे हैं, उसके पहले भगवान भोलेनाथ जी भस्म नहीं धारण करते थे। जब सती मैया का शरीर जो है भस्मीभूत हुआ है, तो सती मैया के ज्वाला को शांत करने के लिए, उस अग्नि को शांत करने के लिए भगवान ने पूरे शरीर में अपने जो है तो भस्म को धारण कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ जी परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। आइए भगवान भोलेनाथ जी को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आजा बे आजा बे आजा बेगा, आजा बे आजा बे आजा बेगा, कैलासी भोला मोर मोर सुरताल झन बिसरावे, कैलासी भोला मोर आजा बे आजा बे आजा बेगा, आजा बे आजा आजा बेगा, कैलासी मोर सुर कहेंगे आस लगाया, घर की तुमरिया में दीप जलाया, आही कहेंगे आस लगाया, घर की तुमरिया में दीप जलाया, आजा बे आजा बे आजा बेगा, आजा बे आजा कैलासी भोला मोर सुरताल झन बिसरावे। कब से अखियां मोरी तरसी, कब से अखियां तरस रही है, दर्शन दी वो भोला, कब से अखियां तरस रही है, दर्शन दी वो भोला, गंगा जल और ने लौटा तो ही चलाओ तोला, कब आवे कब आवे कभी आवेगा, कब आवे कब आवे कभी आवेगा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब सुंदर बताते हैं सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को। आप लोग कथा श्रवण करेंगे, बैठ जाइए सभी लोग। ये जो सुंदर माहौल बनता है ना, तो ऐसे है ना। तो ठाकुर जी गोपाल हैं, और गोपाल की कथा में यदि गौ के दर्शन हो जाए तो फिर तो सौभाग्य की बात है। बोलो गैया मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सुंदर बताते हैं कि जब यहाँ पे यज्ञ का विध्वंस हुआ, अब वीरभद्र महाराज ने दक्ष महाराज के सर को ही काट के अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया था। पूखा इत्यादि जो देवता थे सबके दांत उखाड़ लिए, भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली गई। सब जो है तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी महाराज के पास जब पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी के सामने सब रोने लगे। महाराज गुरुदेव कृपा करिए, अब आप ही हम सबको बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम पागल नहीं थे जो कि हम उस यज्ञ में नहीं गए थे। अच्छा, एक अच्छी बात, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का स्थान नहीं था वहां पे ब्रह्मा विष्णु कैसे जाते भला। तो भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु वहां पे नहीं गए थे पहले से ही। और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। अब आपने ही किया, पछताओ। आप क्यों गए थे जिस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ जी का ही कोई स्थान नहीं था। सब देवता जो है गिड़गिड़ाते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु अब भगवान भोलेनाथ जी के पास हमको ले चलिए। कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ जी अपने सुंदर आसन में बैठे हुए हैं। सभी देवता जो है तो भगवान भोलेनाथ जी के कैलाश पर्वत में पहुंच जाते हैं। सब देवताओं ने कहा आज से जिस भी यज्ञ में भगवान भोलेनाथ जी को स्थान नहीं दिया जाएगा वो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। भगवान नारायण ने ही कह दिया। उस जब सभा में जब वो सब लोग कैलाश पर्वत में पहुंचते हैं तो साथ में भगवान नारायण भी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी तो साथ में गए थे, देवता लोग भी साथ में थे, और उसी समय भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश कैलाश पर्वत में आज जो शोभा देखने को मिल रही थी, भगवान नारायण ने कहा आज से जिस भी यज्ञ में भगवान भोलेनाथ जी को स्थान नहीं देंगे वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सब देवताओं ने कह दिया कि महाराज आज से हर यज्ञ में आपको स्थान दिया जाएगा, लेकिन गुरुदेव कृपा करिए। पूखा इत्यादि जो देवता थे, दक्ष महाराज के कोई सर ही नहीं था। भगवान भोलेनाथ जी ने उनको बकरे का सर प्रदान किया। बकरे का सर मिलते ही स्तुति करने लगे। इधर जो है तो पूखा इत्यादि जो देवता थे इनके पास दांत नहीं थे। भगवान भोलेनाथ जी से कहा प्रभु हमको दांत दे दीजिए। आपके जो नंदी आदि गण है पूरे दांत ही झाड़ दिए, तोड़ दिए सब। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा एक काम करो, दांत का काम नहीं है, सत्तू पियो और काम चलाओ। बोले राधे राधे। डॉक्टर भी कह देते, जब डॉक्टर कभी कभी हमको ऐसा खाने के लिए बोल देते हैं तो भगवान ने भी ऐसा बोल दिया कि ज्यादा मत खाओ, ज्यादा खाने से बीमारी फैलती है, तो आप ऐसा करो सत्तू पियो और काम चलाओ। भृगु महाराज गए और उन्होंने कहा कि महाराज बढ़िया दाढ़ी रखे थे और दाढ़ी सब अब आपके नंदी आदि गण देवता सब खींच लिए, एक भी दाढ़ी नहीं बची। और कोई दाढ़ी रखने का शौकी हो जाए और दाढ़ी जब उसकी निकल जाए तो बड़ा उसको अजीब लगता है। तो महाराज यहाँ पे भृगु महाराज ने कहा कि एक काम करिए गुरुदेव हमको दाढ़ी दे दीजिए आप।
भगवान ने कहा एक काम करो, पूरी दाढ़ी आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा सा देंगे। और आजकल देखते हैं सब लोग फैंसी कटी जो रखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रखते हैं दाढ़ी। तो आज भगवान ने, भोलेनाथ जी ने भृगु महाराज को थोड़ी सी दाढ़ी दे दी, और वही आज हम लोग फैशन बना के घूम रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब इधर दक्ष महाराज को जब बकरे का सर मिला, तो बकरे का सर पाने के बाद दक्ष महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। भूयानुग्रह हो भवता कृतो में, दंड स्वयामि कृतो भृतो यदापि प्रलब्धा, न ब्रह्मा बंधो च वाम भगवान, वज्ञातुभ्याम हरेश कृतये विधृतो प्रवेशु। हे भगवान, आपने यदि हमको दंड दिया, हमारे सर को आपने काट दिया, उसको यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया, तो आपने बहुत अच्छा किया। कौन बोल रहा? दक्ष महाराज। दक्ष महाराज कह रहे भगवान आपने हमको दंड देकर के बहुत अच्छा किया, मैं इस दंड के लायक था। जब इस प्रकार से दक्ष महाराज बोलते गए तो भगवान भोलेनाथ जी को हंसी आ गई। परीक्षित जी महाराज भगवान सुखदेव महाराज से कहते भगवान भोलेनाथ जी हंसे क्यों? तब बताते हैं कि बकरे का सर लगा था, और बकरे का जब सर लगा, बकरा बोलेगा तो मैं करके बोलेगा। और आज भी आप लोग देखते हैं भगवान भोलेनाथ जी के जो भक्त होते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो बम बम करते हैं, बम बम। भगवान भोलेनाथ जी को बम बम करने से अपने ससुर जी की याद आ जाती है, और भगवान भोलेनाथ जी उस भक्त के ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो भी भक्त जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बम बम। जब हम लोग बैजनाथ धाम जाते हैं तो बम बम बोलते हैं ना, बोल बम बोल बम। तो इसीलिए बोलते जाते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी बड़े आनंद के साथ उस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, अपने ससुर जी को याद करते हैं। सब देवता मिलकर के कहने लगे कि हे प्रभु, तुम क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता सा स्वयं, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता सा स्वयं, त्वं हि मंत्रा समी दर्भ पात्राणि च। हे प्रभु आप ही मंत्र हो, हे प्रभु आप ही यज्ञ हो, हे प्रभु आप ही दान हो, हे प्रभु पूरी यज्ञ की क्रिया आप ही हो, और बिना आपके कोई भी यज्ञ आज से पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सुंदर स्तुति जब भगवान की हुई, भगवान भोलेनाथ जी की, भगवान नारायण ने कहा कि हे देवताओं, आज से यदि आपने हम में और भगवान शिव में कोई अंतर समझा तो आप पाप कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी और भगवान राम जी एक ही हैं। इनका नाम भी एक सुंदर है, रामेश्वरम। राम है जिनके ईश्वर, राम है जिनके ईश्वर। प्रभु भोलेनाथ जी के ईश्वर कौन है? राम जी। और जिनके ईश्वर हैं भगवान शिव, ऐसे कौन है? रामेश्वरम, है ना। भगवान भोलेनाथ जी प्रभु राम जी को अपना गुरु मानते हैं, और भगवान भोलेनाथ जी प्रभु राम जी को अपना गुरु मानते हैं। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा जब भगवान नारायण की भगवान राम जी की स्तुति होती है तो एक स्तुति हम लोग करते हैं, नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि शतका। भगवान कि जब हम स्तुति करते हैं राम जी की तो नील सरोरुह नीलमणि, मानो कि भगवान राम जी भगवान शिव का ध्यान करते करते कैसे हो गए हैं? नील वर्ण के हो गए। भगवान शिव जी का स्मरण करते करते प्रभु श्री राम जी कैसे हो गए? प्रभु नारायण कैसे हो गए? नील वर्ण के हो गए। और भगवान शिव जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद
भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान कैसे हो गए? कर्पूर गौरम। भगवान शिव कर्पूर के समान गोरे हो गए। मानो कि भगवान शिव प्रभु नारायण का स्मरण करते हुए प्रभु राम जी का स्मरण करते करते कैसे हो गए? गोरे वर्ण के हो, कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गोरे हो गए। तो भगवान शिव और भगवान नारायण में जो व्यक्ति अंतर समझता है उसके जैसा पापी कोई फिर नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। समय आने पर भगवान भोलेनाथ जी का विवाह पुनः सती रूप को त्यागने के बाद भगवान भोलेनाथ जी ने पार्वती के रूप में हिमांचल की पुत्री मैना की पुत्री जो है तो सुंदर पार्वती के रूप में घनघोर तपस्या की मैया पार्वती। और पार्वती इसलिए तपस्या की कि भगवान भोलेनाथ जी पुनः उनको वर के रूप में प्राप्त हो जाएं। और सुंदर वह समय भी आया जब भगवान भोलेनाथ जी पार्वती मैया को स्वीकार किया, उनका विवाह हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए हम लोग आगे की कथा भी और भी है, समय भी अपनी तीव्र गति से चल रहा है, थोड़ा समय लेंगे, ध्रुव महाराज के प्रसंग को श्रवण करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आरती मंगल में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय हो हरि ओम। महादेव। जैसा सुंदर व्यास जी बता रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की महिमा, सुंदर भगवान भोलेनाथ विराजमान भी हैं। ऐसे भूत भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए मस्ती में झूमते हुए अरे खेल मसाने माहोरी दिगंबर खेल मसाने माहोरी 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 भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेल मसाने माहोरी भूत पिशाच बटोही दिगंबर खेल मसाने माहोरी। जय हो शंकर भगवान की जय हो। आप लोग क्या बोलने में भी कंजूसी कर रहे हैं। काली की सेवा करते हुए महादेव। जय हो गोपन गोपी हास्या में नाराधा गोपन गोपी श्याम राधा ना कोई रोक ना कौनो बाधा ना रोग न कौनो बाधा ना साजन ना साजन ना गोरी दिगंबर खेल मसाने माहोरी ना साजन ना गोरी दिगंबर मसाने
नाथ की मंगल होरी, नाथ की मंगल होरी, गौरी महादेव की मंगल होरी, महादेव की मंगल होरी, देखी सिहाए बिरज की छोरी, सिंहासे बिरज की छोरी, धन धन अरे धन धन नाथ अघोरी, दिगंबर के गए बसाने महोरी, धन धन नाथ अघोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, हाँ के गए मसाने महोरी, खेले मसाने में होरी, हाँ के गए मसाने महोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, हाँ के गए मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, हाँ भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने महोरी, अरे भूत पिशाच चोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, काली की सेवा करते हुए जय हो भूत भवन भोलेनाथ की जय जय। हो। नाचत गावत डमरू धारी, नाचत गावत डमरू रे धारी, छोटे सर्प गरल पिचकारी, छोटे गरज पिचकारी, पीटे हाँ अरे पीटे पीट खबोरी, दिगंबर के गए मसाने महोरी, जय कातरो ये छोरी, दिगंबर खेले मसाने में महोरी, हाँ खेले मसाने महोरी, दिगंबर खेले मसाने महोरी, खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले कातरो महोरी, भूत पिशाच की जोड़ी, दिगंबर खेले कातरो महोरी, खेले मसाने महोरी, दिगंबर खेले मसाने होरी, खेले मसानो में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, जय हो। महादेव जय हो भोलेनाथ की। खेले मसाने महोरी, दिगंबर खेले मसाने महोरी, खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बांके की कथा श्रवण कराते हैं और बताते हैं। परीक्षित महाराज से कहते हैं कि मनु और शत्रुपा महाराज के जो पुत्र थे, अभी आप लोगों ने पुत्रियों की कथाओं को श्रवण किया, उनके पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज जिनका नाम ही है उत्तानपाद, ऊतौ पादो यस्य सः उत्तानपाद, जिन्होंने अपने कर्म के द्वारा अपने पैर को ऊपर कर लिया। हम सब लोग उत्तानपाद हैं। जब माँ की गर्भ से आए थे तब हम सब लोगों का पैर ऊपर की ओर था, इसलिए हम सब कौन है? उत्तानपाद। एक कथा कहानी किसी और की नहीं, हम सब की ही है। मानो सुखदेव भगवान, व्यास जी भगवान बताना चाहते हैं कि हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद जो राजा थे उनकी दो रानियां थी,
सुरुचि और सुनीति। हम सबकी दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। विचार, रुचि मतलब विचार, और नीति हमारे नीति मतलब विचार, और सुरुचि मतलब रुचि, इच्छा। तो हम लोगों की भी दो रानियां हैं। कभी इच्छा करता है कि अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पहने, है ना। तो कौन सी रानी कराती है? सुरुचि। और सुनीति, हमको जीवन में करना क्या चाहिए, हमको भगवान की भक्ति कैसे करना है, भगवान को पाना कैसे है, ये कौन रानी बताती है? सुनीति। सुष्टुर नीति यस्य सह सुनीति, जिनके विचार अच्छे हैं उनका नाम है सुनीति। लेकिन हम लोग प्रायः गलती कर बैठते हैं। हम लोग सुनीति, जो हमारा विचार, नीति जो कहती है जो हमको करना है वो हम लोग करते नहीं। सुरुचि, जो हमको अच्छा लगता है हम वो करते हैं, जो हमको करना चाहिए वो हम नहीं करते। सुरुचि वाली जो रानी, जिसे मतलब जो हमको नहीं करना है लेकिन हमारी रुचि उसमें लगे तो हम उसको करने को पहले आतुर हो जाते हैं, जिज्ञासु हो जाते हैं। यहाँ पे भी वही हो रहा है। उत्तानपाद राजा थे और उन्होंने अपनी जो रानी सुनीति थी उसको महल से बाहर निकाल दिया। गांव में ही घास फूस की झोपड़ी में सुनीति मैया रहने लगी, और जो सुरुचि मैया थी अब वो महल में रहने लगी। समय व्यतीत होता गया और राजा उत्तानपाद की जो रानी सुनीति थी उनके यहाँ ध्रुव महाराज का जन्म हुआ। बोले ध्रुव महाराज की जय हो। ध्रुव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। और जो सुनीति, सुरुचि मैया थी उनके यहाँ उत्तम का जन्म होता है। समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, ध्रुव महाराज ने अपनी मैया से कहा, मैया हमारे पिताजी कौन है? आज तक आपने हमको पिताजी के बारे में नहीं बताया। सुनीति मैया ने कहा, आप पिताजी को जानना चाहते हो, फिर कभी आपको हम बताएंगे। ध्रुव महाराज को मैया सुनीति ने बातों ही बातों में टाल दिया उनके प्रश्न को। लेकिन एक दिन की बात है भक्तों, आज ध्रुव महाराज खेलते खेलते, जब 5 वर्ष के ध्रुव महाराज हो गए तो महाराज ध्रुव खेलते खेलते राजा उत्तानपाद जी के यहाँ पहुंच गए। 5 बरस ते ध्रुव जब भया हूँ, 5 बरस के जब भया हूँ, 5 बरस ते ध्रुव जब भया हूँ, 5 बरस के ध्रुव जब भया हूँ, खेलता रहे तहाँ चल गया हूँ, खेलत रहे कहाँ चले गया हूँ। जब ध्रुव महाराज 5 वर्ष के हो गए तो ध्रुव महाराज खेलते खेलते ही उत्तानपाद राजा के यहाँ पहुंच गए। और जब वहां पहुंचते हैं तो सुरुचि मैया ने देखा। सुरुचि मैया ने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब ध्रुव महाराज अपने पिता, उनको पता लग गया कि हमारे पिता हैं ये उत्तानपाद जो यहाँ के राजा हैं, वो कौन है? हमारे पिता। ध्रुव महाराज जाकर के पिताजी के गोद में बैठना चाहा। सुरुचि मैया ने उनका हाथ पकड़ लिया और सुरुचि मैया बोलने लगी, बैठन कोन पे गोद में लिखा भोग तेरे कर, तो सुनीति के जठर में काहे बोले ते जन। गोद में लिखा हो तेरे कर्म, रामा लिखा हो तेरे कर्म, सुनीति के जठर में काहे बोले ते जन, सुनीति के जठर। सल भगवान की जय हो। कहते हैं कि आपकी यदि भाग्य में उत्तानपाद राजा की गोद में
बैठने के लिखा होता तो सुनीति के गर्भ से आपका जन्म नहीं होता। और अब सुरुचि मैया ने ऐसा कहते हुए ध्रुव महाराज की बाह को पकड़ लिया। असे कहीं बाह पकड़ ध्रुव के रे, असे कहीं बाह पकड़ ध्रुव के रे, मंदिर बाहर दीन धदेड़ी, मंदिर बाहर दीन धदेड़ी। अब ध्रुव महाराज को सुरुचि मैया ने पकड़ के बाहर खींच लिया। ध्रुव महाराज रोते हुए कहने लगे कि मैया क्या मैं इस गोद में, पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकता? तब सुरुचि मैया कहती है कि यदि तुम पिताजी के गोद में ही बैठना चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से एक ही वरदान मांगना कि सुरुचि के गर्भ से हमारा जन्म हो जाए। मानो यहाँ पे सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा बता दिया। मतलब पहले तपस्या करो, और जब ध्रुव महाराज तपस्या करेंगे तो सुरुचि के गर्भ को भला क्यों मांगेंगे? स्वयं भगवान को ही मांग लेंगे। भगवान मिल गए फिर मांगना क्या? लेकिन सुरुचि मैया ने कहा कि पहले तपस्या करो, और तपस्या के बाद भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो एक ही वरदान मांगना कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म होगा। मानो यहाँ सुरुचि मैया ने भगवान का अपमान किया। रोते हुए जैसे एक घायल सर्प होता है, फुफकार लगाता है, उस प्रकार से आज ध्रुव महाराज सुनीति मैया के पास पहुंच गए। सुनीति मैया के पास जब पहुंचते हैं तो सुनीति मैया ने कहा कि बेटा रो क्यों रहे हो? ध्रुव महाराज ने पूरी बात को बताया तो सुनीति मैया ने बड़े ही सुंदर शब्दों में समझाया। बेटा तू कभी हमसे प्रश्न किया करता था कि तुम्हारे पिताजी कौन है, मैं तेरी बात को टाल दिया करती थी, लेकिन आज तो तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि जो है तो परम पिता के बारे में बता दिया है कि वन में जा भगवान की तपस्या कर, तब जाके भगवान मिलेंगे। तो किस बात के लिए रो रहे हैं? आज ध्रुव महाराज जैसे ही सुनते हैं तब सुनीति मैया से कहने लगते, मैया भगवान क्या वन में तपस्या करने जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे क्या? मैया सुनीति ने कहा यदि हमारा विश्वास है, हमारा प्रेम है प्रभु के प्रति तो भगवान प्रभु अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रेम ते प्रकट हूं मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान पूरे संसार में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। जिस प्रकार से दूध होता है, दूध में हमको घी दिखाई नहीं देता, फूल होता है, फूल में हमको सुगंध दिखाई नहीं देता, लेकिन इस फूल में सुगंध व्याप्त है, दूध में घी व्याप्त है। पहले उसका मंथन करो, मक्खन बनाओ, और मक्खन को मंथन करके जब हम उसको सुंदर उबालते हैं तब जाकर के उसमें हमको घी की प्राप्ति होती है। मंथन करना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान है, पहले प्रभु के लिए भक्ति को अपने मथिए आप, जब आपकी भक्ति श्रेष्ठ हो जाएगी तब प्रभु आपको प्राप्त हो जाएगा। ध्रुव महाराज अपनी माँ के सुंदर वचनों को सुन करके भगवान को पाने के लिए चल दिए। नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज ने कहा, बेटा कहां, आप कहां जा रहे हैं? तब ध्रुव महाराज ने कहा, हम प्रभु को पाने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, ऐसे तो नहीं कि मन में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, ऐसा तो नहीं मन में कोई खटपट हो गई हो तो चलो बाबा के मठ पे चलते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे वाले भक्त तो नहीं हो। ध्रुव महाराज ने कहा, नहीं, मैं भगवान को पाए बिना जाने वाला नहीं हूं। और ध्रुव महाराज जो मैया ने बताया था, नारद जी ने बहुत समझाया कि बेटा प्रायः हम लोग वैराग्य की बात करते हैं, लेकिन वैराग्य को पा लेना ये बहुत दुर्लभ है। वैराग्य की बात तो हर कोई करता है, लेकिन भगवान
की भक्ति को पा लेना, वैराग्य को पा लेना, भगवान की भागवत के ज्ञान को पा लेना, ये बहुत दुर्लभ है। आप मन में खटपट है, आप चल दिए, लेकिन भगवान को पाने के लिए संत मुनि महात्मा कितनी तपस्या करते हैं। आज तक तपस्या करते करते वहीं समाधि लग गई है। आप निधिवन में जाइए, निधिवन में जाने के बाद सुंदर समाधि लगी हुई है। भगवान के भक्त वृंदावन में घूम रहे हैं, घूमते घूमते जप करते करते भगवान की भक्ति करते करते वहीं भगवान में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान की एक छवि देखने को प्राप्त नहीं होती। तो ऐसा वैराग्य तो आपका नहीं है। भगवान महाराज ध्रुव ने नारद जी को कहा, हमने तो सुना था कि आपको आपके दर्शन होने के बाद भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और आज तो आप हमको प्रभु से ही विमुख करा रहे हैं। आप हमको बता रहे हैं कि प्रभु मिलने वाले नहीं हैं। आप तो, आपका नाम ही है नारद, नरम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नरम अज्ञानम खंडयति इति नारदः, और आप ज्ञान प्रदान कराने वाले हैं प्रभु। और आपका ये जो ज्ञान है ना, तो जैसे छन्नी लेकर के जो हम लोग आटा चलने की जो चलनी होती है, और जब गैया मैया का दूध दूहने के लिए छन्नी लेकर के, चलनी लेकर के कोई बैठे और दूध दूहन करे तो दूध टिकेगा क्या? तो ध्रुव महाराज ने कहा, महाराज बस उसी तरह से आपका ये ज्ञान टिक नहीं रहा। अब आप तो कृपा करके इतना बताइए कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, नारायण कहाँ मिलेंगे, आप कृपा करके बताइए। क्योंकि हमारी मैया ने बताया है कि वेवेष्ट व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु, जो पूरे संसार में व्याप्त हैं उनका नाम है विष्णु। और विष्णु जब पूरे संसार में, पूरे कण कण में व्याप्त हैं, तो मिलेंगे क्यों नहीं। और अब ध्रुव महाराज की इस बात को सुनकर के नारद जी ने सुंदर ध्रुव महाराज को द्वादक्षर मंत्र प्रदान कर दिया और कहा, बेटा इसी द्वादक्षर मंत्र का आप जाप करो, अवश्य आपको भगवान मिल जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुंदर ध्रुव महाराज भगवत नाम का स्मरण करते हुए अपना व्रत प्रारंभ कर देते हैं। पहला महीना प्रारंभ होता है, ध्रुव महाराज सुंदर प्रतिज्ञा लेते हैं, संकल्प लेते हैं, और ध्रुव महाराज अपना व्रत प्रारंभ करते हैं। 3 दिन का अंतर कर दिया ध्रुव महाराज, 3 दिन का अंतर किया, और ध्रुव महाराज अब केवल फल खा रहे हैं। फल खा करके ध्रुव महाराज अपना व्रत प्रारंभ किए और मंत्र जाप करते जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमः जगन्नाथाय, वासुदेवाय नमः जगन्नाथाय नमः, वासुदेवाय नमः जगन्नाथाय, वासुदेवाय नमः जगन्नाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज के व्रत का पहला महीना प्रारंभ हुआ, 3 दिन का अंतर किया, फल पा रहे हैं और भगवान का व्रत प्रारंभ है, भगवान नहीं आए। ध्रुव महाराज का जैसे ही दूसरा महीना लगता है भक्तों, अब ध्रुव महाराज ने सोचा कि हमारे भक्ति में कमी आ रही है, और ध्रुव महाराज ने 6 दिन का अंतर किया। 6 दिन तक कुछ नहीं लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा पत्ते खा करके, फल के पत्ते खा करके ध्रुव महाराज अपना व्रत को प्रारंभ किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः पद्मनाभाय नमः, वासुदेवाय नमः पद्मनाभाय नमः, वासुदेवाय नमः पद्मनाभाय नमः, वासुदेवाय नमः पद्मनाभाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव महाराज के व्रत का दूसरा
और ध्रुव महाराज ने अब फल भी छोड़ा, पत्ते खाने भी छोड़ा, और ध्रुव महाराज ने अब 9 दिन का अंतर कर दिया। और 9 दिन में केवल ध्रुव महाराज जल पी करके, थोड़ा सा जल पीते हैं और 9 दिन का अंतर करते हैं। 9 त्रिक 27, मतलब महीने में केवल 3 बार जल पी रहे। भगवान का व्रत प्रारंभ है, लेकिन भगवान अभी भी आए नहीं। ध्रुव महाराज ने सोचा हमारे भक्ति में कमी आ रही है, और ध्रुव महाराज पुनः भगवान को याद करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमः जगन्नाथाय नमः। वासुदेवाय नमः जगन्नाथाय नमः। वासुदेवाय नमः जगन्नाथाय नमः। वासुदेवाय नमः जगन्नाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव महाराज का तीसरा महीना भी विश्राम हो गया, समाप्त हो गया। चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ तो ध्रुव महाराज ने सोचा अभी भी भक्ति में कमी आई। ध्रुव महाराज ने केवल वायु को पान किया, केवल वायु ले रहे हैं, और वायु रोज नहीं, ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन रोज नहीं। 12 दिन का अंतर क्या है महाराज। ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष के हैं, और ध्रुव महाराज की भक्ति देखिए आप। 5 वर्ष का हुआ छोटा सा बालक भगवान को पाने की मन में इच्छा, और 12 दिन का अंतर कर दिया। 12 दिन में एक बार श्वास ले रहा है, उस श्वास को 12 दिन तक रोक रहा है। ऐसे करके ध्रुव महाराज का चौथा महीना जो है तो विश्राम होने लगा। 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ होता है, अब ध्रुव महाराज की भक्ति और श्रेष्ठ हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमः जगन्नाथाय नमः। वासुदेवाय नमः जगन्नाथाय नमः। वासुदेवाय नमः ऋषिकेशाय नमः। वासुदेवाय नमः ऋषिकेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। अब जैसे ही भगवान ध्रुव महाराज का 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो श्वास भी लेना ध्रुव महाराज ने बंद कर दिया। ध्रुव महाराज सोचते हैं कि हमारी भक्ति में कमी आ रही है, तो ध्रुव महाराज ने अब उस श्वास को लेना भी बंद कर दिया। सब देवता जो है तो कांपने लगे, सबकी श्वास रुक गई महाराज। सब देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। भगवान ने ध्यान लगा के देखा तो भगवान ने कहा, हमारे भक्त ध्रुव ने आज अपनी श्वास गति को ही रोक दिया है, और भगवान ने बिना विलंब किए हुए आज महाराज ध्रुव के दर्शन के लिए चल दिए हैं। और भगवान आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान नारायण जो है तो ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले श्रीवन नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया है। सभी देवताओं ने भगवान के ऊपर और ध्रुव महाराज के ऊपर फूलों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान के सामने जैसे ध्रुव महाराज ने अपनी आंख को खोला और ध्रुव महाराज ने भगवान की दिव्य स्तुति किया है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे, बोलना नहीं आता था, लेकिन भगवान ने अपना शंख उठाया और उनके कपोल में जैसे ही लगाया तो मूकं करोति वाचालम, आज ध्रुव महाराज बोल पड़े और ऐसी वंदना किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां
संजीवयस्वार्गिलं शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याशहस्तचरणं सर्वणं तदेनां प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, हे नारायण, आपने आज हमारी सोई मति को आपने जगा दिया है। कहा तो मैं बोलने लायक नहीं था और आपकी आज कृपा हो गई कि मैं जो है तो आपके सामने आपके दर्शन कर रहा हूं। भगवान ने कहा कि आप कुछ मांग लो। ध्रुव महाराज ने कहा प्रभु आप हमको कुछ मत दीजिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और हे नारायण, आप कृपा करके देना ही चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि आप हम पर कृपा करिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। की ओर प्रस्थान करते हैं भगवान को प्राप्त करके। आइए भगवान की कृपा से सुंदर भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम लोग आरती मंगल में प्रवेश होते हैं। मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपनी दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान से किसको किसको जन्म जन्म का साथ चाहिए, हाथ उठाइए। मस्ती के साथ जो है तो फिर गुनगुनाते हुए ताली की सेवा करते हुए आप सभी लोग गाइए जय हो। रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया
पतवार पकड़ लेना, पानी के मावत लेना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल, नारायण प्रभु की जय हो। हरि बोल। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही तो सर्वेश्वर का नाम हमने तुम्हें पहचान दिया, तू ही है सर्वेश्वर का नाम हमने पहचान लिया। हम साथी रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हम रख लेना मेरे दरबारी में, हम रख लेना मेरे मेरी दरबारी में, हम रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हम रख लेना सीता मेरी दरबारी में। तेरा जलवा तेरा नारा तुझ जहाँ से न्यारा है। तेरा जलवा तेरा नजारा एक जहाँ से न्यारा है। हरि बोल। आ गया मजा हमें तेरी यारी में, आ गया मजा हमें तेरी यारी में। हमें रख लेना तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे साथ तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे साथ तेरी दरबारी में। हरि बोल।
अपने ये देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा तेरा ही नाम होगा, बड़ा एहसान होगा तेरा ही नाम होगा, बड़ा एहसान होगा तेरा ही नाम होगा रे। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। समस्त भक्तगण आरती के लिए खड़े होंगे। आप लोग पीछे से ही रहेंगे, जहाँ पे हैं वहीं से आगे मत आइएगा। सुंदर सभी लोग बड़े प्रेम से आरती करेंगे। जय श्री राम। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। भगवत रूपी ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं और YouTube चैनल के माध्यम से हमारे गांव स्तर, देश स्तर, प्रदेश स्तर में यह कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, जिसको आप जो दूर दराज से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो प्रांशु कृष्ण शास्त्री जी के नाम से यह चैनल है, तो अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें। और यदि गांव के लोग तो संभव है सब पहुंच ही पा रहे हैं, दूर दूरांत में जो अपने लोग स्नेही हैं उनको भी बताएं, वो लोग भी मोबाइल के माध्यम से और ज्ञान गंगा को श्रवण कर सकते हैं और अधिक से अधिक जुड़ें और उस ज्ञान गंगा में स्नान करते हुए अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें, जीवन को धन्य बनाएं। अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग आइए और भगवत भागीरथी गंगा में स्नान कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए हम लोग सुंदर आरती में प्रवेश करेंगे। ओम हरि ओम माइदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थय आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निं प्रजां बहुलां में करोद्वन्नं पयोरेतो चंद्रमा मनसो जागस्युः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि। तेरी मूर्ति में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर प्रभु मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, 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 तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी
करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर कहीं मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर प्रभु मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो हरि बोल। मांगे तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगे तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे हो संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर प्रभु मूर्ति उतारो नंद लाला तेरी आरती। जय हो हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे शैल बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। हम सब वो तारे लाला तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, हाँ तेरी आरती
भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं जितेन्द्रियं भूतिभावरिष्ठं वातावरणं वानरयोगोग्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे भगवान के नाम में सुंदर व्यास जी ने बताया है तो थोड़ा सा झूमते हुए मस्ती में ताली की सेवा करते हुए प्रेम से राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राम 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 सुहाने दुलारी की जय 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 विश्वाने दुलारी की जय 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 राधा रानी की जय हो रानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय श्यामा प्यारी की जय श्यामा प्यारी की जय श्यामा प्यारी की जय श्यामा प्यारी की जय बोलो बांके बिहारी की जय 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 बोलो माँ के बिहारी की जय 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 श्री कुंज बिहारी की जय 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 श्री कुंज बिहारी की जय 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 राधा रानी की जय हो रानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय श्यामा प्यारी की जय श्यामा प्यारी की जय श्यामा प्यारी की जय श्यामा प्यारी की जय जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गली 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 गली में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे श्री गोवर्धन राधे राधे शिवरनी में राधे राधे रास बिहारी राधे राधे रास बिहारी राधे राधे खानगली में राधे राधे श्री गोवर्धन राधे राधे जमुनानंद में राधे राधे बंसीवट में राधे राधे बिहारी राधे राधे बिहारी राधे 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 छत्तीसगढ़ में राधे राधे छत्तीसगढ़ में राधे राधे जिला में राधे राधे जिला में राधे राधे प्रोग्राम में राधे राधे प्रोग्राम में राधे राधे डूमरगांव में राधे राधे डूमरगांव में राधे राधे भी बोले राधे राधे आप भी बोलो राधे राधे राम मिला दे राधे 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 एक बार सभी लोग मिलकर जय राधे 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 जय जय